कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई जो कि सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट कोर्ट एक्ट 1971 के एक प्रोविज़न को चैलेंज कर रही थी, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज करते हुए थी। इसमें पर्टिकुलरली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के सेक्शन 2C1 को चैलेंज किया गया था, जो कि स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट से संबंधित है। इसको चैलेंज करने वाले जो लोग थे वो 3 लोग हैं। उसमें एन राम, जो कि द हिंदू जो न्यूज़पेपर है, इंग्लिश न्यूज़पेपर, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं पहले। प्रशांत भूषण, जिस पर पहले से 2 मुकदमे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चल रहे हैं, और उसके अलावा अरुण शौरी, जो कि पहले यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं, एक पत्रकार भी रहे हैं। तो इन तीनों ने मिलकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का जो स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट से संबंधित जो प्रोविज़न है, उसको ये कहा गया है कि ये कॉलोनियल एजम्पशन से को ध्यान में रखते हुए उस समय बनाया गया, उस समय के हिसाब से बनाया गया जो है प्रोविज़न है, और इसको आज की व्यवस्थाओं के अनुसार इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वॉयलेट करता है। इसके अलावा इसमें और भी बातें कही गई हैं, और चूँकि भारत में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो है वो ब्रिटेन से एक तरह से लिया गया है, और ब्रिटेन में 2011 के आसपास जो है स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट का जो है उसको कंटेम्प्ट कोर्ट से हटा दिया है। तो इनका यही कहना था कि इसे हटाया जाना चाहिए। ये पिटीशन फाइल की गई। ये पिटीशन जब फाइल की गई तो एडवांस जो लिस्टिंग आती है सुप्रीम कोर्ट की काज लिस्ट, उसमें ये दिखा रही थी कि ये जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस KM जोसेफ की बेंच के सामने लगेगी। लेकिन एक दिन पहले, यानी कि सोमवार को उसकी हियरिंग होनी थी। शनिवार को एक खबर आती है कि वो मैटर डिलीट कर दिया गया है उस लिस्ट से। और अब बात यह है, क्योंकि जनरली ऐसा भी होता है कि कोई मैटर अगर किसी दूसरी बेंच अगर वैसा मैटर देख रही हो तो उनके पास ये मैटर जा सकता है। इसके अलावा ये भी होता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की बात है तो वो मैटर हो सकता है कि चीफ जस्टिस खुद उसको देखें, या और भी इशू उसमें हो सकते हैं। लेकिन अभी तक जो है उसके बाद से लीगल सर्कल में और कई वेबसाइटों पर और मीडिया में इसके बारे में बात शुरू हो गई है कि ये क्यों इसको किया गया है। कुछ लोगों का ये मानना है कि जनरली अगर कोई केस है, पहले से अगर वैसा केस किसी और बेंच के पास हो तो उसको किसी नई बेंच को अलॉट नहीं किया जाता, और उसे उसी बेंच के पास रखा जाता है जो बेंच उस जैसा मैटर या उससे रिलेटेड मैटर देख रही हो सकता है इस केस में, इसलिए क्योंकि जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो मैटर है रिसेंटली, एक तो 10 साल पुराना है, 2009 का है, जिसमें एडवोकेट प्रशांत भूषण ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जुडिशरी में करप्शन के बारे में। दूसरा जो है वो रिसेंटली उनका जो है पिछले 4 CJI के बारे में ट्विटर पे जो उन्होंने पोस्ट की उससे संबंधित है। तो 2 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केसेस उनके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, वो जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच के सामने है, और उसी के बाद ये पिटीशन डाली जा रही है। तो हो सकता है, वैसे तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चैलेंज की गई है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के जो स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट से संबंधित जो प्रोविज़न है सेक्शन 2C1 का। तो अब देखते हैं ये अब जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच के सामने जाएगी या चीफ जस्टिस बोबडे की बेंच के सामने जाएगी, या क्यों इसको डिलीट किया गया है, और अब ये कौन सी बेंच इस मैटर को हियर करेगी, ये जल्द ही पता चल जाएगा जैसे ये लिस्ट होगी। लेकिन जैसे ये डिलीट हुई तो ये एक तरह से एक बड़ी खबर बनी कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो ये मैटर डिलीट करना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैटर डिलीट नहीं होते हैं। रेगुलरली अगर आप सुप्रीम कोर्ट की काज लिस्ट देखोगे तो कुछ ना कुछ मैटर डिलीट होते रहते हैं। वो क्यों होते हैं, किस लिए हो रहे हैं, उसका जवाब तो रजिस्ट्री ही दे सकती है, और सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री है वो वही अपलोड करती है उस लिस्ट को, उनको जो डायरेक्शंस और जो रूल रेगुलेशन है उसको लिस्ट करने के, उसी हिसाब से वो लिस्ट किए जाते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।